अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हम लोग पास पेपर्स में IUPAC MCQs और कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग कर रहे थे। 2012 पर हम पहुंच गए थे। 2012 की MCQs मैंने करवा दी थी। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं 2012 की IUPAC नेमिंग। ठीक है, ये हुआ था पेपर आपका 14 मई 2012 को और सेक्शन सी में आया था। 7 मार्क्स का आया था। उसका क्वेश्चन का नंबर था 6 और उसका पार्ट था डी और पूछा गया था इनके नाम लिखिए, राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले आ जाते हैं, इस कंपाउंड को देखते हैं और फिर इसकी हम नंबरिंग करते हैं। इधर से चलें चेन में तो कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड, इधर से चलें तो कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब सेम पोजीशन पर होते हैं तो हम तरजीह देते हैं डबल बॉन्ड को। ये इसकी नंबरिंग हो गई, लॉन्गेस्ट चेन बन गई 4 कार्बन की। 2 पर मेरा मिथाइल लग गया तो मैं इसको बोलूँगा 2 मिथाइल 1 ब्यूटिन, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना। 1 पर 1 ब्यूटिन कॉमा लगा के 3 आइन, ये सफिक्स है किसका? अल्काइन का। ठीक है, नंबर 2 पर चलते हैं। देखो जो में क्या नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है RCOOR, है ना। देखें गौर से, हमारी आंख से देखें, RCOOR। बेटे RCOOR क्या होता है? ईस्टर। और ईस्टर की नेमिंग का तरीक़ाकार या फॉर्मेट क्या होता है? अल्काइल अल्केनोइड। इसमें पहले इसको एड्रेस करेंगे अल्काइल को। ये टर्शरी ब्यूटाइल है बेटे, मैंने थ्योरी में भी पढ़ाया था, टर्शरी ब्यूटाइल है। 2 कार्बन का ईस्टर क्या बनेगा? इथानोएट, तो उसका नाम होगा टर्शरी ब्यूटाइल इथानोएट। ठीक, नंबर 3 पर आ जाएं। कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए ये चेन बनी हुई है पूरी, कितनी? 5 कार्बन की। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे रिएक्टिव है तो नंबरिंग जाहिर है कार्बोक्सिलिक एसिड से ही होगी। तो इसका नाम होगा, 3 पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड तो मैं बोलूँगा 3 पेंटीनोइक एसिड। 3 पेंटीनोइक एसिड। क्यों? 3 पर क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन गया? 3 पेंटीनोइक एसिड। आगे चलते हैं, बेंजीन रिंग, उसके साथ अगर CH3 हो तो कहते हैं इसको टोलीन। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 और 4। बेटे 4 पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमो, अल्फाबेटिकली लिखेंगे 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, Cl को बोलते हैं क्लोरो। 4 ब्रोमो 2 क्लोरो टोलीन। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं एक और कंपाउंड की जानिब। इस कंपाउंड में 2 OH ग्रुप लगे हैं और अल्कोहल जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे? अल्कीन से। तो इसका नाम हम 2 तरह से लिख सकते हैं। कैसे? हमने पहले नंबरिंग कर ली, हम बोलेंगे 4 हेक्सिन 2 3 डायोल, ये भी लिख सकते हैं। या फिर अल्कीन की तरह तस्वर करते हुए 4 इन 2 3 हेक्सेन डायोल। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस पर चलते हैं बेटे। देखिए ये कीटोन है, ठीक है ना, CO कीटोन। तो अब इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। पेंटानोन है ये। अब आपने बोला इसके कार्बन नंबर 4 पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल, तो ये बन गया 4 मिथाइल। 2 पर लगा है कीटोनिक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, तो उसको बोलेंगे 2 पेंटानोन, क्योंकि आपके पास जो कीटोन होता है वो होता है अल्कानोन। ठीक है, अब देखिए ये क्या चीज़ बनी हुई है आपके पास? ईथर। गौर से देखिए ये क्या चीज़ है? ईथर। ईथर की ये चेन हो गई, मैंने इसकी नंबरिंग कर दी। ठीक है बेटे, 2 पर क्या लगा हुआ है? CH3 CH2O। ठीक है, हम कम कार्बन वाले को मानते हैं अल्कोक्सी और ज़्यादा कार्बन वाले को मानते हैं अल्केन। तो ये बन जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि चेन में 3 कार्बन है। 2 इथॉक्सी प्रोपेन। उम्मीद है आपको ये नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा और आपने इसको अच्छी तरीके से नोट किया होगा। आइंदा आने वाली वीडियो में मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी 2012 के IUPAC जो नेमिंग है कॉम्प्लेक्सेस की वो इंशाल्लाह कल करवा दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।